सर आपका आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या धरने के रूप में है, किस रूप में है? ये ज्ञापन कार्यक्रम है एक दिवसीय, और इसमें जो है एक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी और कर्मचारियों ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। तो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो है सर इसमें जो आप ज्ञापन देने वाले हैं, उसमें आपकी मांगें क्या क्या है? मांग हमारी ये है कि जो राज्य कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए, और जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक 9,000 और 10,000 रुपये शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पूरा टाइम देते हैं विद्यालय में, और जो शासनादेश शिक्षकों के लिए आते हैं वही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए भी आते हैं। और जबकि शिक्षा मित्रों को 7 साल से 2017 से 10,000 के अलावा एक भी पैसे की वृद्धि नहीं हुई। तो शिक्षा मित्र संघ ने भी संयुक्त मोर्चा में शामिल है और पूरा सहयोग किया है। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी संयुक्त मोर्चा की, तब तक हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते रहेंगे। मैं चंद्रमान सिंह वर्मा, आदर्श प्रदेश उपाध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारे सभी संगठन एक साथ जुट होकर के ये काले कानून को वापस लेने के लिए संघर्षरत हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और हमारे शिक्षा मित्रों का, अनुदेशक भाइयों का समान कार्य का समान वेतन जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारा सभी गुट होकर के ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, जय हिंद। आपकी मांगें क्या क्या है सर इसमें? मांगा हमारी ये हैं कि सबसे पहली मांग है ऑनलाइन आदेश वापस किया जाए, जो अव्यावहारिक है, गैर संवैधानिक है और शिक्षकों के कतई हित में नहीं है। दूसरी मांग है पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। तीसरी मांग हमारी है पदोन्नतियाँ 10-15 वर्षों से रुकी हुई हैं, पदोन्नतियाँ की जाएँ। चौथी मांग हमारी है कि 14 CL पूरी साल में मिलती हैं, हमारी कम से कम 30 CL की जाएँ, 30 EL की जाएँ और 15 हाफ CL की जाएँ। बहुत सारी ऐसे 7 मांगे हमारी। इसमें शिक्षा मित्रों की समान कार्य समान वेतन, शिक्षा मित्र हमारे साथी 10-10 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अनुदेशक साथी हैं 8,000 7,000 पे काम कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन पूरी है, उनकी क्षमताएं पूरी हैं, शिक्षकों के बराबर अनुभव है, 20-20 24-24 साल का, लेकिन 10,000 रुपये पर केवल सरकार एक बंधुआ मजदूरी का काम करा रही है। ऐसे ही हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाई हैं जो MA BEd हैं, MSc BEd हैं, BTC हैं और यहाँ तक कि टेट पास हैं, लेकिन उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही कार्य लिया जा रहा है। तो हमारी सबकी संयुक्त मांगे हैं कि शिक्षा मित्रों को कम से कम 40,000 50,000 रुपये सैलरी हो, वैसे समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। अनुदेशकों को भी बराबर ही टीचरों के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। सर आपका जो ज्ञापन है वो दिखाना एक बार कॉपी। जैसा कि सर अभी आपने शिक्षकों की आवाज़ को सुना, इनका कहना है कि हम अपना कार्य सुचारू रूप से बड़ा मेहनत के साथ करते हैं और हमारा जो वेतनमान है 10 रुपये में पूरा दिन अपना समय बिताते हैं। और कर्मचारी के बारे में क्या करेंगे? समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए शिक्षा। तो सर आपको जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है? हमारी मांगे पूरी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांगे सभी पूरी कर दी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी मांगे क्या क्या है सर? हमारी मांग है जो ऑनलाइन हाजिरी लगी वापस होनी चाहिए हमारी। नहीं सर, ऑनलाइन हाजिरी से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये है हमारी जो समस्याएं हैं वो नहीं हो रही हैं। जैसे उन समस्याओं को आप बताइएगा। ऑनलाइन प्रेजेंट जैसे आप जाते तो वही हो, तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंट देने में क्या दिक्कत आ जाएगी? आप जाते तो वही। हम लोग जाते हैं समय से जा रहे, जैसे कोई बात हर दिन बता रहा हूँ। इस समय प्रदेश के अंदर 4,000 स्कूल पानी में डूबे हुए हैं। इस जनपद के अंदर कम से कम 50 भी पानी में डूबे हुए होंगे। ये ऑनलाइन हाजिरी में ये क्लू है कि आप विद्यालय के परिसर के अंदर ही अटेंडेंस दे सकते हैं। सर आपने विद्यालय की जो समस्या है, पानी में डूब रहे हैं, रास्ता नहीं है, इसको क्या लिखित कभी ऑफिस आके दिया है? कम से कम हम 5 साल से दे रहे हैं। 2019 से जब प्रेरणा ऐप लागू हुआ था उसी समय से ये बताई गई थी
कि ऑनलाइन अटेंडेंस कतई शिक्षकों के हित में नहीं है। हम लोग दूर दराज के स्थानों पर जाते हैं, वर्षा हो रही है, दलदल भरी है, कभी हम नहर की पटरी पर चल रहे हैं, कभी हमारी ये भी है कि हमें वहीं पे आप हमारे रहने की व्यवस्था कर दीजिए, सड़कें सही कराइए, नेटवर्क नहीं है। बताओ वहाँ बेड़ों में नेटवर्क चल नहीं रहा तो हाजिरी कैसे लगेगी? पेड़ा ऐप पूरी तरीके से काम नहीं करता है और 8 बजे जब अटेंडेंस देनी है 1 मिनट के बाद ऑप्शन क्या है? अगर आदमी 1 मिनट लेट हुआ तो ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन है उसके आगे? कोई ऑप्शन नहीं है, वो एब्सेंट जाएगा। यानी एब्सेंट होने का मतलब सर्विस रिन्यू होती है, सर्विस ब्रेक होती है। उसके बाद जो मांगे हैं ये आज की नहीं है, पिछले 3 साल से मांगे हैं। ये मांगों को मान कौन रहा है? अगर मांगे मान ली जाए और राज्य कर्मचारी का हमको दर्जा दिया जाए तो अटेंडेंस देने में प्रॉब्लम मुझे नहीं है। सर, इस मांगों के लिए क्या आपने कभी और पहले भी प्रदर्शन किया है? कम से कम 3 साल से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार सरकार से बात चल रही है, लगातार प्रदेश संगठन मिलता है और उनको ज्ञापन भी देता है और हर बार आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले भी पुरानी पेंशन के लिए भी कहा था, कमेटी बना दी, कमेटी का आज तक डिसीजन नहीं आया। क्या मतलब है इसका? जैसा कि आप शिक्षकगणों की आवाज़ को सुनते हैं, इनका कहना है कि हमें किसी भी कार्य को मानने से आपत्ति नहीं है, हमारी जो समस्या है उनको पूरा किया जाए। और दूसरा, काफ़ी स्कूल ऐसे हमने खुद भी कवरेज किया है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है विद्यालयों के लिए और विद्यालयों के अंतर्गत पानी भी भरा हुआ है। इसके लिए लोगों का कहना है कि हमने कई बार शिकायत भी की हुई है। तो यहाँ पर लोगों को पहुँचने के लिए समस्या है, तो वहाँ पर व्यक्ति 1 मिनट 2 मिनट लेट होता है तो उसका क्या प्रावधान है? और दूसरा, ऐप जब काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ये एक तरीके से लावा का टैबलेट मिला है जो हैंग होता है, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। लावा का टैबलेट मिला है, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, वो हैंग होता है, बार बार बैक हो जाता है। हम जो भी ऑप्शन खोलते हैं वो बार बार बैक करता है। और ज़्यादातर देहात क्षेत्रों में सब स्कूल हैं, देहात क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों ने जियो की सिम ले रखी थी, जो भाजपा सरकार का बहुत चहेता है, और जियो की सिम काम नहीं कर रही। 10 बजे तक तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता जियो की सिम में, और जब 10 बजे तक नेटवर्क नहीं आता तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस किस तरीके से दे सकते हैं? सर, जैसे आपने जियो सिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे जियो सिम तो आपने स्वेच्छा के अनुसार उसे मन चलाना बंद कर दीजिए। नहीं, तमाम समस्या हैं, जो दूसरी सिम विभाग ने दी है वो भी काम नहीं कर रही। और सभी कर्मचारियों को इस दायरे में शामिल किया जाए, शिक्षक को ही क्यों? आप सचिवालय से लेके केवल शिक्षक ही चोर दिखाई दे रहा है आज। क्या आप बैंक नहीं में सर, जाएं? क्या चोर के पर्पज से थोड़ा ये कार्यक्रम किया गया होगा? चोर के पद से संदेह की समाज आज संदेह की स्थिति से देख रहा है कि शिक्षक काम चोर है, शिक्षक कार्य नहीं कर रहा, शिक्षक लेट है, इसलिए ये शिकंजा सरकार द्वारा कसा जा रहा है। सरकार द्वारा जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया गया है कि शिक्षकों की जो हमारा जो सम्मान है उसको समाज में धूमिल करने के लिए। ऑनलाइन उपस्थिति से हम लोगों को कतई कोई वो नहीं है। हमारी मांगे हैं, क्या एक शिक्षक, एक विभाग ऐसा है शिक्षा विभाग जिसमें शिक्षक को अपनी शादी के लिए मेडिकल लेना पड़ता है। शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि जब तक शिक्षकों की समस्याएं हल नहीं होती हैं तब तक शिक्षक किसी भी कीमत पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देगा। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, सबसे बड़ी मांग तो हमारी काफ़ी वर्षों से चली आ रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है तो शिक्षक आंदोलित है। उसके ऊपर आपने ऑनलाइन अटेंडेंस का उसको एक और नया सिगुफा छोड़ दिया है। 14 CL में कैसे वो 1 साल ऑनलाइन उपस्थिति के साथ में अपनी नौकरी को कर पाएगा। हमारी मांग है कि हमको 31 उपार्जित अवकाश दिए जाएं, 15 हाफ CL दी जाएं, 14 जो हमारी CL हैं वो रहेंगी, 12 हमको जो सेकंड सैटरडे वाले अवकाश रहते हैं वो हमको दिए जाएं। तब हम इस ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में विचार कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने कार्यालयों में, जैसे ये जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, दबरई पे सारे अधिकारियों के कार्यालय हैं, वहाँ आप ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था करें, जहाँ आने जाने में कोई समस्या नहीं है, ना तो बरसात में कोई प्रॉब्लम है, ना आंधी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है तो सुदूर क्षेत्र में जहाँ आना जाना और ग्रामीण परिवेश में शिक्षक का पढ़ाना वो बहुत दुश्वारियों वाली जगह हैं, जहाँ हम लोग जाके अपना कार्य करते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं। सर, जैसे आपने कहा सेकंड सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे छुट्टी की मांग कर दी जाए तो सभी विद्यालय बंद ही हो जाएंगे? नहीं, नई शिक्षा नीति में जो केंद्र सरकार ने NEP 2020 दिया है उसमें शिक्षण के घंटे और शिक्षण के दिन निर्धारित किए हैं।
अगर वो दिन निर्धारित, हम 12 द्वितीय अवकाश ही तो मांग रहे हैं ना। सेकंड सैटरडे एक साल में, एक महीने में एक ही तो सेकंड सैटरडे आता है। अगर आप देखें तो 12 अवकाश की मांग हो रही है। और एनईपी में ये कहा गया है बच्चों के लिए कि छोटे बच्चे जो 1 से लेकर 8 तक हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको एनईपी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सैटरडे रहेगा वो उनका ऑफ डे रहेगा, बैग ऑफ डे रहेगा, वो बस्ता लेके नहीं आएंगे, खेल कूद करेंगे। उसी में एक सेकंड सैटरडे जो हमारा है वो हम ये चाहते हैं कि उसको अध्यापकों को उसका अवकाश कार्यालय की भांति दिया जाए। सर जैसे सीएल है, सेकंड सैटरडे है, और इसके अलावा आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी जो उपार्जित अवकाश है, जो हमारी पदोन्नति है, पिछले 3 साल से लगातार विजय किरण आनंद जी थे महानिदेशक महोदय, कंचन वर्मा जी आई, लगातार आदेश जारी होते जा रहे हैं, लेकिन आज तक पदोन्नति की प्रक्रिया धरातल पे नहीं उतरी है। शिक्षक 10 साल से एक ही स्कूल में, एक ही ब्लॉक में कार्यरत है, उसको कभी भी ब्लॉक चेंज करने का या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि वो वहाँ से अपने घर के पास में जहाँ उसका स्थल है, जहाँ निवास करता है, वहाँ उसकी नियुक्ति हो सके। ऐसे कोई योजना सरकार की नहीं है, ना ही सरकार ने आज तक जब भी प्रयास किए हैं वो हमेशा असफल रहे हैं। केवल एक दिखावा रहा है, चाहे वो पदोन्नति हो और चाहे शिक्षक के ट्रांसफर। सर जैसे जिले में लगभग 8,000 के समथिंग शिक्षक गढ़ हैं, 7,632 मान ये लगभग वही है। तो इसमें से आज कितने लोगों ने यहाँ पर ऐसे हिस्सेदारी मांगी? आज हमारा ज्ञापन था, हमारा जो हम विधिवत कार्यक्रम से चल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया। तो लगभग हमारा 3,000 के लगभग शिक्षक आज यहाँ मौजूद था। आधा शिक्षक जनपद का यहाँ था। और आगे हमारा 23 तारीख का धरना है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो जनपद का जो 7,000 शिक्षक है वो 23 तारीख को वो यहीं नज़र आएगा। इस बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हमारा 23 तारीख को धरना है। आज तो हमारा ज्ञापन था, ज्ञापन में 3,000 साढ़े 3,000 के लगभग हमारा शिक्षक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित है। तो इससे इस ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध की और असहमति की ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक इसको किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, ऐसे भी हो सकता है कि जो शिक्षकगण अभी आए नहीं आज, मान लीजिए उनका मानना ये हो कि सब जो होगा सो होगा, सब लोग राजी, उसमें हम राजी नहीं, ऐसा तो नहीं वो है। साथ देने के लिए तैयार नहीं, या तो उनका ये नीति समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तब। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी ब्लॉक कार्य समिति 9 तारीख को बैठक की थी हर एक ब्लॉक पर, और हमने 11 और 12 तारीख को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बीआरसी पर बैठकर शिक्षकों से उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में सहमति और असहमति व्यक्त करने का उनको मौका दिया था। आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि लगभग 90% हमारा ब्लॉक का शिक्षक असहमति दर्ज करने के लिए बीआरसी पर आया, रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए, और पूरे जनपद में कोई भी एक शिक्षक नहीं है जिसने इस बात के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किए हो। जैसे सर तो हमने आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आए हैं केवल वो असहमत हैं। सर जैसे हमने कई विद्यालयों को जाके निरीक्षण किया, कवरेज किया है, उसमें शिक्षकों का कहना ये है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है ऑनलाइन देने से। हमें सिर्फ दिक्कत है कि आप जैसे सीएल की बात कर रहे हैं और वगैरह लोगों को पहुंचने में समस्याएं होती हैं। काफ़ी विद्यालय ऐसे भी हैं जिन विद्यालयों में पहुंचने के लिए रास्ते ही खराब हैं। तो लोगों का कहना है कि यदि हम 1 मिनट लेट होते हैं तो उसके बारे में आपने क्या बैठक में बात करी इस बात? नहीं, इसके लिए हमारा बहुत स्पष्ट है कि जो अभी सरकार ने आधा घंटा हमको सरप्लस दिया था कि 8 से 8:30 तक आप ऑनलाइन पंजिका पर ये अंकित करते हुए कि आप किस वजह से लेट हैं, आप 8:30 तक आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। हमारी एक मांग ये भी है कि जो ऑनलाइन उपस्थित पंजिका पर अंकित करने की बात है वो ना रह के 8:30 तक अगर शिक्षक आता है तो उसको उपस्थित माना जाए। अगर वो लगातार 8:30 बजे तक आ रहा है, अगर वो 3 दिन तक लगातार 8:30 बजे तक आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा शिक्षक आदी है। अगर वो किसी दिन किसी दिक्कत में फंसा है, बाइक पंचर हो गई है, रास्ते में जाम लगा है, कीचड़ है रास्ते में, कहीं आंधी आई, पेड़ टूट गया, ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो गांव वाले ट्रैक्टर लगा देते हैं, एक पगडंडी वाली रास्ता होती है तो मोटरसाइकिल वाला शिक्षक भी हमारा नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आधे घंटे का सरप्लस है वो हमेशा रहना चाहिए और उस आधे घंटे में उसकी एब्सेंट नहीं मानी चाहिए। अगर 8:30 के बाद अटेंडेंस हमारा शिक्षक दे रहा है तब आप उसकी जो हाफ सीएल है वो उसकी कट कर लीजिए, अगर वो उपस्थित नहीं हो रहा है तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शिक्षक की समस्याओं पे ध्यान देना होगा, वार्ता करनी होगी। वार्ता नहीं करेंगे तो जो और शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य हैं आजकल सारे ठप चल रहे हैं। शिक्षक सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति की असहमति जताते हुए स्कूल और स्कूल से बीएसए कार्यालय, डीएम कार्यालय प्रतिदिन यही चल रहा है। और 23 तारीख को हमारा जो विशाल धरना है वो यहीं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर होगा। सर आपका परिचय? कमलकांत पालीवाल, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिला मंत्री। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता
उनका कहना है कि हमें जो कार्यशैली दी जा रही है, थोपी जा रही है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी भी कोई समस्या है, उनको पूरा किया जाए तो इन्हें बड़ा ही आराम से इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। थैंक